नमस्कार, जय हिंद साथियों। आरके सर की तरफ से इंजीनियर अड्डा पे स्वागत है। एक बहुत बड़ा अपडेट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं दोस्तों। बहुत सारे बच्चे नोटिफिकेशंस का इंतजार कर रहे हैं कि एसएससी जेईई 2021 का नोटिफिकेशंस कब आएगा। तो देखिए, दिस इज नॉट एन ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बट दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारी क्लास में रेगुलर स्टूडेंट्स जब पूछते रहते हैं सर एसएससी जेईई 2021 का नोटिफिकेशन कब आ रहा है, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जल्दी से सभी बच्चे फटाफट वीडियो में आ जाइए, मजा आने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं धांसू तरीके से आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर करूंगा। और यहां पे टाइटल में देख रहे होंगे, ज्यादातर से एस्पिरेंट्स नोटिफिकेशंस के इंतजार में 3 बहुत बड़ी गलती कर रहे होंगे। देखिए, मेरा उद्देश्य सिंपल सा होता है कि हम अपने एस्पिरेंट्स को जितना हो सके मोटिवेट करें, गाइड कर सके उनके करियर्स को लेकर के, ताकि एन समय पे वो पैनिक ना हो। ऐसा ना उनको लगे कि काश अगर हमें समय रहते तो ये बात पता चल गई होती या हमने अपने समय का सही यूटिलाइजेशन कर लिया होता। इसीलिए ये सेशन मेरे लिए, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की एसएससी जेईई 2021 का जो नोटिफिकेशंस की बात अगर आप करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि नोटिफिकेशंस में अब ज्यादा समय नहीं है। क्योंकि देखिए, अभी आपका एसएससी जेईई मेंस का एग्जामिनेशन का डेट 26 सितंबर को है। इट मींस एसएससी, अब देखिए जैसे जैसे कोविड का सिचुएशन खत्म हो रहा है, आपका कहीं ना कहीं आपका नोटिफिकेशन जारी शुरू हो चुका है। तो जो आपका 2021 का नोटिफिकेशन जो मैं पहले से कहता आया हूं, दिस इज द वेरी गुड इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइस। यू कांट इमेजिन दैट कि नोटिफिकेशन एसएससी जेईई का जिसके लिए आप तैयारी करते हैं उसका, मुझे ऐसा लगता है। और अब देखना, आपको आज के कुछ 1 महीने बाद आपको लगेगा सर नोटिफिकेशन जो मैंने कहा था एग्जैक्ट वही डेट है, सितंबर में आने वाला है। तो रोज रोज जो आप पूछते हैं कि नोटिफिकेशंस कब आएगा, तो मिड आप सितंबर आपको नोटिफिकेशंस फाइनली आ ही जाएगा। एक चीज याद रखिएगा। तो गाइस, उसी हिसाब से तैयारी करिए अपना जबरदस्त तरीके से। रही बात यह कि अब भाई चलो ठीक है कि नोटिफिकेशंस के इंतजार करना है कि आगे भी कुछ करना है, तो सबसे बड़ी बात देखिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली गलती ज्यादातर से लोग यही कर रहे हैं। और मैं एक चीज बता दूं, एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग का फाउंडेशन बैच 2 अगस्त से लाइव हो चुका है और इसमें एक बहुत अच्छी डिटेल्ड पीएचडी वाली क्लास, मतलब आप समझ जाइए फुल मास्टर बन जाएंगे पर्टिकुलर आप अपने सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट का, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रहा है, जहां पे हम आपको कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, एकदम इन डेप्थ नॉलेज दे रहे हैं और साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी करा रहे हैं। तो गाइस, इस बैच को एनरोल करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह बैच आपका 2 अगस्त से शुरू हो चुका है। जो भी क्लासेस आपकी 2-3 मिस हुई है उसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको डिटेल्ड में मिल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। गाइस, इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अड्डा की ऑफिशियल वेबसाइट पे अथवा ऐप पे जाना पड़ेगा। और ये जो लिखा हुआ है एसएससी जेईई 2021 फाउंडेशन बैच फॉर सिविल इंजीनियरिंग, इस पे यही सर्च कर देना है, आपको वहां पे आएगा। तो बाई नाउ के ऊपर, बाकी तो आप जानते हैं, कोड लगा देना, व्यू ऑफर। अगर आपको देखो वहां पे प्राइस तो बहुत ज्यादा दिखाएगा, लेकिन आई थिंक एक कोड मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको ये लगाते हैं Y201 कोड लगाते ही ये बैच आपका बहुत नॉर्मलाइज्ड प्राइस में हो जाएगा। आई थिंक, मुझे लगता है कि जब आप कॉइन वगैरह सब कुछ कर लोगे 2700 के आसपास पड़ेगा ये, जिसमें आपको टेक नॉन टेक सारी चीजें मिलेंगी। और वो भी, ये नाम जान रहे हैं इसका, फाउंडेशन का मतलब होता है पूरा डिटेल्ड क्लास। इट मीन्स कि बार बार बोलूंगा, ये सिविल इंजीनियरिंग का मास्टर बनने के लिए आपका बैच है। सब्जेक्ट की बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक मेरे साथ रोज बच्चे शाम को 7 बजे पढ़ते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, 12 से 2 हमारा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बहुत बेहतरीन क्लास चल रही है गाइज, यू कांट इमेजिन दैट, कितनी अच्छी क्लास चल रही है। तो गाइज, इसको ज्वाइन करने के लिए मत भूलो, ये 2021 को टारगेट करते हुए हमने शुरू कर दिया है। शायद इसमें से बहुत सारे लोग पहली गलती क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। पहली गलती आप लोगों से यही हो रही है कि तो सबसे पहली गलती आप लोगों से ये हो रही है, मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट मिस्टेक आप लोगों का ये है कि भाई देखिए, नो डाउट एसएससी जेईई 2021 का नोटिफिकेशन सितंबर में आउट होगा। तो क्या आप नोटिफिकेशंस का इंतजार करके आप अपनी तैयारी को अभी डिले करेंगे? ये आपकी सबसे पहली गलती होगी। क्योंकि देखो, इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं, अब चूंकि देखिए
सिविल इंजीनियरिंग के अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आपको अराउंड 300 घंटे पढ़ना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट को। मतलब इतना तो टाइम आपको चाहिए ही चाहिए। अब आप इससे कम पढ़ रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप कंटेंट को पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। तो गाइस नोटिफिकेशंस का इंतजार मत करिए, आप अपना इस समय का इतना इंपॉर्टेंट और प्राइम टाइम को अपनी पढ़ाई पे दे दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशंस का टाइम फिक्स है, पेपर का टाइम फिक्स है, तो आपकी तैयारी क्यों डिले हो रही है? तो इसमें नोटिफिकेशंस का इंतजार मत करिए। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो बिगेस्ट फॉल्ट आपकी तरफ से होगा। तो अभी से लग जाइए, अपने कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाइए। याद रखिएगा, इस अभी आपका जो टाइम है कॉन्सेप्ट बिल्डअप का है। बस मैं आपको इतना ही बोलूँगा। तो गाइस जितने भी बच्चे यहाँ पे लाइव हैं, मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा, अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाइए। कॉन्सेप्ट के लिए जो भी ज़रूरत है वो आप देख लीजिए, क्या करना चाहते हैं आप। इसके लिए भाई सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट करना है तो करना है। अब कॉन्सेप्ट कहाँ से करना है ये देख लीजिए। मेरे हिसाब से हमारे साथ जुड़िए लाइव क्लासेस में। लाइव क्लासेस जो ऐप पे चल रही है, बेस्ट वे है आपके कॉन्सेप्ट को क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए बेस्ट होगा। इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। शांत का माहौल होता है, कोई टेंशन नहीं होता। बच्चों आप लोग 2 वे कम्युनिकेशन होता है टीचर का हमारे साथ, आपके साथ, इसलिए ऐप पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे चल रहा है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी वहां पे करा रहे हैं, एक चीज याद रखिएगा। तो ये आपको नोटिफिकेशंस का इंतजार नहीं करना है, अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देना है, एक चीज याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों से ये भी बोलूंगा कि अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं तो दूसरी गलती मत करिएगा भाई, प्रैक्टिस का तरीका आप बदल दीजिए। एक चीज होता है, देखिए जब आप अभी से तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या होता है कि तैयारी के दौरान प्रैक्टिस का जो एक कैजुअल वे होता है ना, वो लास्ट में उनको डुबो देता है। मैं जो मानता हूं, जो भी सब्जेक्ट अपना तैयार हो रहा है, जो भी सब्जेक्ट तैयार हो रहा है, इन डेप्थ आपको कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा है, तो आप उस पे अभी से जस्ट लाइक ए मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, एकदम एग्जामिनेशन का माहौल बनाइए। आप अगर ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस को देखा, सॉल्व किया, नहीं आया, सीधे पीछे आंसर देख लिया, इससे आप अपनी खुद की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। गाइस आपको सपोज करिएगा, आप ज्यादातर से मैंने ये देखा है कॉमनली ये मिस्टेक होता है। जैसे अगर सपोज करो सोम आप पढ़ रहे हैं, आपने सोम का अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया, अब आपको यहाँ पे 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, 500 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो गाइस आप लोग कैसे सॉल्व करते हो, मैं आपको आपका कैजुअल वे बताता हूँ। क्वेश्चंस को देखा, सॉल्व किया, नहीं हुआ, सीधे पीछे आंसर देख लिया। यार आपने अपने माइंड का यूज किया क्या? क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपने माइंड का यूज किया? नहीं किया। यही मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे प्रैक्टिस करने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। गाइस इसको एज ए टेस्ट लो कि भाई अगर आपने सोम को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है कॉन्सेप्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दो, 100 क्वेश्चंस का, 50 क्वेश्चंस का, जैसी आपकी कैपेसिटी है, 5 सेट बना लो और हर सेट के लिए कम से कम 2 घंटे का टाइम दो, जैसे आप एग्जाम में देते हो, और फिर उसको 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ऐसा आपको करना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट के साथ। जब 2 घंटे में सॉल्व करोगे तो ऑब्वियस बात है आप अपना सारा टैक्टिस यूज करोगे, उसमें आसान क्वेश्चंस करोगे, फिर मॉडरेट क्वेश्चंस करोगे, फिर बाद में टफ क्वेश्चंस करोगे। एट लास्ट आप 2 घंटे में पेपर को कंप्लीट करोगे, एज ए आपका एग्जाम रहेगा। जिससे होगा क्या, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, जिससे आपको यहां पे आपको ये चीज समझने की कोशिश करिएगा, आपको अपना ये पता चलेगा कि इन डेप्थ अभी जो मैंने सोम पढ़ा है, मेरी स्पीड ये है, मेरी एक्यूरेसी ये है, और मैं इतना पढ़ चुका हूं। अगर सपोज करो उसमें जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहा है, ज्यादातर से देखो गलतियां होती हैं, आपने पूरी कोशिश कर ली, उसके बावजूद अगर गलती हो रहा है, कोई बात नहीं, आप उन गलतियों को एक्सेप्ट करो और अपना खुद का रिव्यू दो कि भाई इन टॉपिक से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ये टॉपिक्स हमें परेशान कर रहे हैं। तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, आपको उसका सेपरेटली कहीं ना कहीं क्वेश्चंस नोट करना पड़ेगा, जिसको मैं बार बार कहता भी हूं, मिस्टेक बुक। मिस्टेक बुक में आपको होना चाहिए ये सारे क्वेश्चंस, आपके वहां पे रिमार्क में होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस मेरे से पहली बार में गलत हुआ है। बस उसके बाद अगर आपने ऐसी प्रैक्टिस की अभी से, तो ये समझ जाइएगा आपकी एक तैयारी एक अच्छे लेवल पे हो जाएगी। प्रैक्टिस का ये तरीका हर सब्जेक्ट के साथ आपको हमेशा कॉन्फिडेंस में रखेगा। आपको सारी चीज आपकी अब अपने बारे में पता होगा।
कैजुअल प्रैक्टिस करने से लास्ट में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी देखा है, एग्जामिनेशन पे चले जाते हैं लेकिन कभी ना कोई मॉक अटेम्प्ट किया है, ना ही उनको ये पता है कि 2 घंटे में कितने क्वेश्चंस कर पाएंगे कितने नहीं। कभी कभी टफ क्वेश्चन से उलझ जाते हैं और अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो ये सारी गलतियां आप मत करिए, अदरवाइज आप इसको सफ़र करोगे। तो ये प्रैक्टिस का तरीका अपनाओ, आप एग्जाम के बाद कहोगे आरके सर की बात इनफैक्ट बहुत अच्छी लगी, वही करके बहुत सारे इस टेक्निक को हम जो कहते हैं ज़्यादातर से एस्पिरेंट्स, मैं आपको बार बार बोलूंगा, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस रिवीजन को जो करते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेरा जो एक सिंपल फॉर्मेट होता है कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस रिवीजन, जिसको हम CPR टेक्निक भी बोलते हैं। गाइज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि CPR टेक्निक से अगर आप पढ़ाई करोगे तो ऑब्वियस बात है यार आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी टेक्निक अपना लो, किसी भी सिलेक्शंस के लिए कॉन्सेप्ट का 33% रोल होता है, तो प्रैक्टिस का भी 33% और 33% रिवीजन का भी होता है। कॉन्सेप्ट को बिल्डअप शुरू करो, नोटिफिकेशंस का इंतजार मत करो, बार बार बोलूंगा। प्रैक्टिस करना है तो जैसे मैंने बताया वैसे प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट के फलस्वरूप मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि आपके पास एक मतलब की नोटबुक तो आपकी होनी चाहिए, आपके हाथों से लिखी हुई। आप टीचर पढ़ाते हैं ठीक है, लेकिन आपके हाथों से लिखा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑनलाइन के दौर पे आप लोग क्या है ना, कुछ भी नहीं करना चाहते अपने से, ये आपकी एक सबसे बड़ी गलती है। टीचर अगर लिखता है तो टीचर का तैयार होता है, अगर आप लिखोगे तो आपका तैयार होगा। इसलिए जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसके पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट एटलीस्ट, और आपको फार्मूला। मानता हूं आपको क्लास का PDF मिल जाता है सारी चीजें, लेकिन एटलीस्ट ये तो करो। हर सब्जेक्ट का आपको करना पड़ेगा, जिससे आपको जब कभी भविष्य में रिवीजन करना है तो आपको रिवीजन्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ज्यादातर से एस्पिरेंट्स ये बहुत बड़ी गलती यही कर रहे हैं कि ये सारी चीजें को नहीं करते हैं। जब आपको नोटबुक तैयार कर दोगे, यहां पे आपने मिस्टेक बुक तैयार कर दी, तो गाइज एक चीज याद रखिएगा, सिलेक्शन किसका होगा? आपका ही तो सिलेक्शन होगा, आपका ही तो सिलेक्शन होगा। मिस्टेक बुक कहां से तैयार होगा? जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके जो जो क्वेश्चंस पहली बार में गलत हुए उनको यहां पे नोट करो। आप बोलोगे गलत क्वेश्चंस को नोट करूं? हाँ यार, ये गलत वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपको परेशान करेंगे। आसान क्वेश्चंस तो हर कोई कर लेता है, आप उन क्वेश्चनों से फाइट करिए जो आपको लगता है चैलेंजेबल क्वेश्चंस है। एक चीज याद रखिएगा, बाकी आपकी इच्छा नहीं इच्छा ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करेगा। अब मैं दूसरा पॉइंट आप लोगों से यही डिस्कस करूंगा कि जब आपको नोटबुक मिस्टेक बुक बन जाए तो तीसरा फैक्टर है जो ज़्यादातर पेरेंट्स मुझे लगता है कि करते नहीं हैं, मैं बता देता हूं, रिवीजन। मतलब रिवीजन भी आपको ही करना है। रिवीजन, भाई पेपर आप दे रहे हैं तो रिवीजन भी आपको करना है। तो नोटिफिकेशंस का इंतजार किए बिना जो जो सब्जेक्ट आपका तैयार हुआ है उसका आप प्रॉपर तरीके से क्या करिए, रिवीजन्स करिए। मैं आपको बार बार यही सलाह तो देखो मैं दूंगा ही दूंगा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स का जब तक भला नहीं होगा तब तक मैं कैसे रोक सकता, राइट। रिवीजन हमेशा अभी से जो जो सब्जेक्ट तैयार हो चुका है बस एक जगह से रिवीजन करो यार, अपने नोटबुक से रिवीजन करो, साथ साथ अपने मिस्टेक बुक से। कहा, और मुझे ऐसा लगता है दिन में एक बार आपका ऐसा टाइम होना चाहिए जहां पे आपको रिवीजन होना चाहिए। एक चीज याद रखिएगा, दिन में एक बार, सप्ताह में एक दिन, मंथ में 3 दिन, तीसरे महीने में पूरा 10 दिन और छठवें महीने में पूरा 15 दिन। ऐसे रिवीजन की फ्रीक्वेंसी होना चाहिए कंप्लीट कंटेंट का। एक चीज याद रखिएगा, बाकी आपकी इच्छा। तो ये कंप्लीट आपको मिस्टेक अभी से नहीं करना है, अपनी तैयारी अच्छे से करना है। बाकी आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त करेंगे। जो भी लोग इंतजार मत करिए SSC JEE के नोटिफिकेशंस का, आप लोगों के लिए हमने फाउंडेशन बैच सिविल का बहुत अच्छा बैच चल रहा है। यू कांट इमेजिन दैट कि कितना जबरदस्त बैच आपका एप्लीकेशंस पे चल रहा है। ये आपका सिविल का फाउंडेशन बैच है, जाइए क्विकली एनरोल करिए। आपको पता है क्वालिटी कंटेंट मिलता है। इस बैच की प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की क्लास शाम को 7 बजे चलती है। बाकी आपका कॉन्सेप्ट का बैच आपका चल ही रहा है। एप्लीकेशंस पे 12 से 2 आप इसको ज्वाइन करिए, मज़ा आ जाएगा। मैं आपको बार बार बोलूँगा, ज्वाइन करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बस इतना ही बोलूँगा कि वेट मत करिए नोटिफिकेशन, क्योंकि 6 महीने लगेगा बैच को अच्छे से कंप्लीट करने में। आप ज़्यादा लेट करोगे आपका ही नुकसान होगा। बाकी अगर ऑल इन वन SSC JEE DFC CIL तमाम तरह के कोर्सेज को देखना चाहते हैं, इंजीनियरिंग का महापैक आपके सामने है।
इंजीनियरिंग के महापैक में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। अगर आप ये कोड यूज करते हैं Y201 तो आपको मिल जाएगा। यही कोड आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट हो जाएगा, एक चीज़ ज़्यादा रखेगा। अब इस बात प्राइस तो बहुत कम होती है, अड्डा की कंटेंट की प्राइस बहुत कम होती है, लेकिन क्वालिटी आपको भी पता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं मंडे को, और बाकी तो जो भी अपडेट होगा आप बने रहिए चैनल के साथ, हम आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। उम्मीद करते हैं अब आप गलतियां ऐसा नहीं करोगे, अपनी तैयारी कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस रिवीजन पे करो, है ना। कॉन्सेप्ट जब तैयार रहेगा तो प्रैक्टिस का भी तरीका सही अपनाइए, रिविजन्स भी करिए। तीनों ही चीज़ों को बैलेंस करके जो चलेगा, दिमाग में अगर एक भी पिलर आपका हटा, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से अपने सिलेक्शंस के लिए धार देने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। बाय बाय।